दोस्तों, महाकुंभ में एक बड़ी दुख भरी घटना की खबर सामने आ रही है। देखिए, आप महाकुंभ जा रहे 18 लोगों की भगदड़ से जान चली गई। ये भगदड़ की घटना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई। कुली बोला कि 46 साल में मैंने ऐसी भीड़ रेलवे स्टेशन पर कभी नहीं देखी है। जो लोग दब गए थे वो कभी उठे ही नहीं। जी हाँ, खबर है दोस्तों कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने की घटना में 14 महिलाओं समेत 18 लोगों की जान चली गई। हालांकि सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन के 14 और 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर भारी भीड़ थी और प्रयागराज की वो स्पेशल ट्रेन रेलवे का एक अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद भगदड़ सी मच गई। अब इस हादसे के पीछे बड़ी वजह क्या रही? कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही भी इसके पीछे बड़ी वजह रही। कुली का कहना कि 44 सालों में हमने ऐसी भीड़ कभी नहीं देखी। हमने खुद 15 शव निकाले। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के हादसे के प्रत्यक्षदर्शी जो कि वर्षों से इस स्टेशन पर कुली का काम कर रहे हैं, सुगन लाल मीणा ने बताया, इस हादसे की आंखों देखी घटना का जिक्र किया। ये घटना किसी को भी झकझोर कर सकती है। सुगन मीणा का कहना कि हम 43-44 सालों से इस रेलवे स्टेशन पर कुली का काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मंजर हमने पहले कभी नहीं देखा। आखिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ क्यों और कैसे मची? प्रशासन और चश्मदीदों ने इसके पीछे की वजह भी बताई है। इधर विपक्ष से राहुल गांधी ने भी कहा कि बद इंतजामी, लापरवाही और नाकामी का नतीजा है ये। और विपक्ष ऐसा क्यों कह रहा है? इसके पीछे देखिए, ये घटना होने के बाद भी लापरवाही का ऐसा आलम देखने को मिला कि घायलों को न समय पर एम्बुलेंस मिली, न ही मदद के लिए जवान आए। अब तक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में मरने वालों की कुल संख्या 18 हो चुकी है। कल देर रात से ये घटना हुई थी। इसमें लगभग 14 तो महिलाएं और 3 तो बच्चे भी शामिल हैं। एक और दूसरे शख्स को बताया जा रहा। महाकुंभ जाने वाली 2 ट्रेनें लेट हुई तो लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। अब ट्रेनें लेट हुई, लोगों की भीड़ बढ़ने लगी, तो कहीं न कहीं भीड़ का मैनेजमेंट प्रशासन द्वारा सही से रखा नहीं गया, राइट? क्योंकि दोस्तों, अभी महाकुंभ जैसे जैसे समापन की ओर आगे बढ़ रहा है, लोग चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनकी भी यात्रा हो, उनकी भी स्नान पूरा हो जाए। तो आज संडे पर भी महाकुंभ में जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है। प्रयागराज शहर के बाहर गाड़ी पार्क करके लोगों को पैदल जाना पड़ रहा है। संगम स्टेशन बंद है। आज देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी यहाँ आएंगे। अब देखिए, ये जो दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की घटना हुई, ये क्यों और कैसे हुई? तो ये हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14 और 15 के बीच हुआ है। हुआ कुछ यूं दोस्तों कि महाकुंभ जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर शाम को 4 बजे से ही बड़ी तगड़ी भीड़ जुटने लगी थी और रात में तकरीबन 8, साढ़े 8 बजते प्रयागराज जाने वाली 3 ट्रेनें लेट हो गई, तो जिससे भीड़ और भी ज्यादा बढ़ गई और भगदड़ से मच गई। हालांकि शुरुआत में तो नॉर्दर्न रेलवे के CPRO ने भगदड़ की बात से इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ अफवाह है, लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने भी ट्वीट करके मौतों पर संवेदना व्यक्त की। इसके 20 मिनट बाद ही LNJP ने 15 लोगों की मौत की पुष्टि की थी। अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। अब इस घटना के पीछे, हादसे के पीछे मुख्य वजह देखिए, यह हादसा कैसे हुआ, पूरी एग्जैक्ट वजह समझिए आप। प्रयागराज स्पेशल ट्रेन, भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस तीनों ही प्रयागराज जाने वाली थी। अब 2 ट्रेनें तो उड़ीसा की भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी लेट थी ऑलरेडी। इन तीनों ट्रेनों की भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर थी। तब प्रयागराज स्पेशल ट्रेन यहां पहुंची तो अनाउंस हुआ कि भुवनेश्वर राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ रही है। अब ये सुनते ही जितने भी लोग 14 पर मौजूद भीड़ थे, वो प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ दौड़े। और जैसा कि मैंने आपको बताया, शाम 4 बजे के बाद से ही आने वाली 3 ट्रेनें ऑलरेडी लेट थी, तो 8:30, 9 बजे तक लोगों की भीड़ काफी ज्यादा हो गई थी। तो ये अनाउंसमेंट सुनते ही, जैसे ही प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर खड़े लोग 16 की तरफ दौड़े, तो एकदम से मतलब फिर वो कहते हैं ना, हुल्लड़ मच गई, भगदड़ मच गई। और इसी भगदड़ में दबने से, कुचलने से अब तक 17-18 लोगों की जान जाने की खबर है, महिलाओं और बच्चों समेत। ये वाकई में महाकुंभ की एक और सबसे बड़ी दुखद घटनाओं में से एक रही है। एक भगदड़ आपको पता होगा मेन महाकुंभ मेले में मौनी अमावस्या के दिन मची थी। हालांकि उसके बाद तो प्रशासन की अच्छी तैयारियां देखने को मिली कि माघ पूर्णिमा और दूसरे अमृत स्नानों पर भगदड़ वगैरह देखने को नहीं मिली है ना। बाकी हमारी यही प्रार्थना है, ईश्वर इन सभी मरने वालों की आत्मा को शांति दे, इनके परिवारों को हिम्मत और हौसला दें, सरकार और प्रशासन भी इनको सहायता दें। धन्यवाद दोस्तों।